आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। और आज की क्लास में हम 10 वर्ड करने वाले हैं और उनसे जुड़ा हुआ सेंटेंस करेंगे जो कि आपको कुड़ुख सीखने में बहुत मदद करेगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका बरजाना। बरजाना का मतलब होता है मना करना। यहाँ पर सिर्फ मैंने मना करना लिखा है, लेकिन इसके और भी मतलब हो सकते हैं, जैसे कि निषेध। कहीं पर हमें जाना मना होता है तो उसे निषेध भी कहते हैं ना, तो निषेध का मतलब भी तो मना ही होता है, तो उसके लिए भी हम बरजाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। या रोकना, उसके लिए भी बरजाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, मना करना। तो इसके लिए सेंटेंस लिया है मैंने, इंगियो इम्बस इंगन बहरी काला गे बरजाच का रनर। मतलब कि इंगियो इम्बस, इंगियो का मतलब होता है मेरी माँ और इम्बस का मतलब होता है मेरे पिता। तो मैंने मेरे दो जगह लिखने के बजाय एक ही जगह लिखा, मेरे माँ पापा। ठीक है, मेरे माँ पापा। इंगन मुझे, बहरी बाहर, काला गे जाने के लिए, ये गे का मतलब होता है के लिए, बरजाच का रनर मतलब मना किए हैं। ठीक है, मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर जाने के लिए मना किए हैं। बरजाना मना करना, रोकना, निषेध करना। दूसरा है हमारा सुतरा। सुतरा आपका एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका मतलब होता है अपवित्र या फिर अशुद्ध। तो इसका एग्जाम्पल है निम्हा आलोन सुतरा नन्ना। निम्हा का मतलब होता है आपका पवित्र और अपवित्र के लिए सुतरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आलोन वस्तुओं को, सुतरा नन्ना अपवित्र करना। तीसरा है बरखना। बरखना का मतलब होता है खर्राटा लेना या खर्राटा मारना भी बोल सकते हैं। तो बरखना मतलब खर्राटा लेना। नीन बरखदे का, नीन मतलब तुम, बरखदे खर्राटा लेते हो का क्या। ठीक है, नीन बरखदे तुम खर्राटा लेते हो का क्या। ये सेंटेंस मेल के लिए है, लेकिन यही अगर फीमेल के लिए होता तो बरखदे की जगह बरख दिन होता, बरख दिन या फिर बरखदी। ठीक है, नीन बरखदिन का या फिर नीन बरखदी का, तब ये जाकर के फीमेल के लिए सेंटेंस बन जाता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 5 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास का, जिसमें आपको स्टार्टिंग से कुड़ुख सिखाया जाएगा। और यदि आप लोगों को हमारा ट्यूशन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप लोग या तो 5 तारीख से पहले कर लीजिए या 5 तारीख तक कर लीजिएगा, तो फिर आप लोग की बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी इसलिए। और यदि आप लोग हमारा कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच को इंस्टॉल कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप चाहे तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। और यदि आपके पास समय की कमी है या समय नहीं है तो फिर आप लोग हमारे कुड़ुख स्पोकन कोर्स को ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कुड़ुख सीखने में बहुत मदद मिलेगा। और यदि आपको हमारा कुड़ुख स्पोकन कोर्स लेना है तो आप उसका डेमो क्लासेस देख सकते हैं जो कि हमारे मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा। 5 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रहा है तो इसे मत भूलिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चौथा नंबर है हमारा बना। बना का मतलब होता है एक मत। ठीक है, एक मत। आर गही मझीनु बना मल्ला। आर गही, आर गही का मतलब होगा उनके, क्योंकि आर का मतलब वे होता है। आर का इस्तेमाल हम बहुवचन के लिए करते हैं, तो आर गही इसे हम एक ही शब्द की तरह लेंगे। तो आर गही का मतलब होगा उनके, मझीनु यानी कि बीच में, बना एक मत, मल्ला नहीं है, उनके बीच में एक मत नहीं है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर गही मझीनु मल बनी, मतलब नहीं बनता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो फिर उसका मतलब अलग हो जाएगा और बना का मतलब एक मत होता है। उसके बाद है फिर 5वां है हमारा बनगी। बनगी का मतलब होता है शुभ। बनगी उल्ला रई यानी कि शुभ दिन है। नेक्स्ट है इदरना। इदरना का इस्तेमाल हम बारिश के लिए करते हैं।
ठीक है, बारिश का रुकना या बंद होना या रुक जाना, इसका ये मतलब होता है। बारिश के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इदरना का। तो चेप चाढ़े इधरो यानी कि बारिश, चेप बारिश, चाढ़े जल्दी, इधरो बंद होगा या रुकेगा या रुक जाएगा। ठीक है, तो इदरना का इस्तेमाल हम बारिश के लिए करते हैं जिसका मतलब होता है बंद होना या रुकना या फिर बंद हो जाना। आगे देखते हैं, 7वां नंबर है हमारा चुड़मुंजा। इसका मतलब होता है छोर। जैसे कि पद्दा गही चुड़मुंजा नू इम्हे इड़पारी। पद्दा का मतलब आप लोग को पता होगा गांव। तो गांव, गही का मतलब का के की होता है, तो जो आपको लगाना है आप उसे लगा सकते हैं। तो गांव की चुड़मुंजा नू छोर में, या फिर हम कह सकते हैं छोर पर। इम्हे हमारा एड़पा घर रई है। तो गांव की छोर में हमारा घर है या फिर गांव की छोर पर हमारा घर है, क्योंकि नू का मतलब में भी होता है और पर भी होता है। आगे है पथराना। इसका मतलब होता है अंगों को तानना या फिर अंगों को मुड़काना। और दूसरी चीज़, अंगड़ाई लेना के लिए भी हम पथराना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल है नीन इंदरगे खिड्डन खिखन पथराचकै हृदय। नीन तुम, इंदरगे क्यों, खिड्डन खिखन, यहाँ पर दोनों जगह ना लग रहा है जिसका मतलब होगा को। तो मैं पैर को, हाथ को, ऐसे दोनों जगह दो को लगाने की जगह मैंने एक ही को लगा दिया। ठीक है, तो पैर हाथ को, पथराचकै हृदय मतलब ताने हुए हो। 9वां नंबर है साहे। साहे का मतलब मौसम भी होता है और ऋतु भी होता है। तो इन्ना साहे दौरी, इन्ना मतलब आज, साहे मौसम, दौरी मतलब अच्छा है। 10वां नंबर है लास्ट इस क्लास का, जिया। जिया का मतलब होता है स्वास्थ्य। जिया का और भी मतलब होता है, लेकिन बस यहाँ मैंने स्वास्थ्य लिया है। इन्ना जिया कोड़े मल्ला, आज स्वास्थ्य, कोड़े मल्ला मतलब ठीक नहीं है, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। और 5 अप्रैल से नई बैच स्टार्ट हो रही है, तो इस चीज़ को मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।